वो नजर नहीं आते हैं। वो आवाज से लूट लेते हैं। आज बेनकाब होंगे अदृश्य लुटेरे। हेलो 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 स्पेशल 23 का माया लोक। आपके फोन पर अचानक कोई मैसेज आता है। उस मैसेज में किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लिंक होता है और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, आप ऑनलाइन लुटेरों के अदृश्य जाल में फंस जाते हैं। जाल बिछाने वाले लुटेरे आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो कहीं दूर बैठे बैठे ही आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। सनसनी में आज देखिए ऐसे ही 23 अदृश्य शैतानों की प्राइवेट कंपनी का फ्रॉड गेम। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं 23 चेहरे। ये वो चेहरे हैं जो आज से पहले कभी कैमरे के सामने नहीं आए। ये वो चेहरे हैं जो अपराध के अंधेरे मायालोक में छुपे हुए थे। ये वो चेहरे हैं जिनकी एक नहीं बल्कि कई कई पहचान थी। लेकिन इन चेहरों की हर पहचान के साथ जुड़ी थी खतरनाक साजिश की कहानी। साजिश इंटरनेट पर बिछाए गए जाल की और साजिश भोले भाले लोगों के शिकार की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ऑनलाइन लुटेरों को काफी मशक्कत के बाद किया है बेनकाब। इन 23 अदृश्य लुटेरों की गिरफ्तारी के साथ ही दिल्ली पुलिस ने हिंदुस्तान की सबसे खतरनाक फ्रॉड कंपनी का भांडाफोड़ किया है। इस फ्रॉड कंपनी का नाम है स्पेशल 23। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे ये 23 जालसाज साइबर फ्रॉड की दुनिया के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ये लुटेरे इंटरनेट को हथियार बनाकर ऑनलाइन ठगी का जाल बिछाते थे और फिर नए नए हथकंडे अपनाकर लोगों के बैंक अकाउंट में सेंध लगाते थे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि साइबर ठगों की कंपनी यानी स्पेशल 23 का जाल देश के कई राज्यों में फैला हुआ था। ये 23 लोग मिलकर अभी तक हजारों लोगों को अपना शिकार बना चुके थे। दिल्ली पुलिस की जांच में अभी तक 100 पीड़ितों का पता चला है, जिनमें से 51 लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। पीड़ितों की शिकायत पर केस दर्ज करके जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जांच शुरू की तो इस फ्रॉड कंपनी के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अदृश्य लुटेरों ने दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक और झारखंड से लेकर गुजरात तक अपने सीक्रेट ठिकाने बना रखे थे। पुलिस ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर पहले दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में दबिश दी। उसके बाद पुलिस की जांच टीम सूरत, कोलकाता, गिरिडीह, जामताड़ा और धनबाद तक जा पहुंची। उसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और अलग अलग शहरों में प्लानिंग करके एक साथ छापा मारा। इस सीक्रेट ऑपरेशन की कामयाबी के साथ ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए स्पेशल 23 के शातिर बदमाश। आप लोगों के फोन पर दिन भर में सैकड़ों ऐसे मैसेज आते होंगे जिनमें या तो लोन का ऑफर होता है या फिर किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट की प्रमोशन की जाती है। आजकल ये आम बात हो गई है, इसलिए अक्सर लोग ज्यादा सोचे समझे बगैर उस मैसेज को खोलकर पढ़ लेते हैं और न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि किसी अनचाहे लिंक पर क्लिक भी कर देते हैं। बस यही एक गलती भारी पड़ जाती है और इस गलती के लिए उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए अदृश्य लुटेरे केवाईसी अपडेट करने के नाम पर चला रहे थे ठगी का कारोबार। हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि फ्रॉड कंपनी के खिलाड़ी अलग अलग हेलो। बैंकों की तरफ से बल्क मैसेज भेजते थे। पुलिस के मुताबिक इन 23 ठगों ने शिकार फंसाने के लिए एक नामी बैंक के ग्राहकों को फर्जी योनो ऐप का लिंक भेजा था। उस लिंक के जरिए ग्राहकों से उनकी जानकारी मांगी गई थी और जिसने भी उस लिंक पर क्लिक करके अपनी गोपनीय जानकारी अपलोड की, वो समझो इनके जाल में फंस गया। हेलो पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि साइबर ठगों का यह गैंग उस गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल करके उनके बैंक अकाउंट को लॉगिन कर लेते थे और फिर माउस के एक क्लिक से उस अकाउंट को खाली कर देते थे और जब तक इनके शिकार को इसकी भनक लगती थी तब तक वो लुट चुका होता था। पुलिस के मुताबिक लोगों को कंगाल बनाने वाले ये 23 अदृश्य लुटेरे काफी वक्त से सक्रिय थे। ये ऑनलाइन लुटेरे ठीक वैसे ही लोगों को अपना शिकार बनाते थे जैसे झारखंड का जामताड़ा गैंग वारदात को अंजाम देता है। इन बदमाशों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये लोग एनजी रॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर फेक फिशिंग पेज बनाकर भी धोखाधड़ी करते थे। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने इस फ्रॉड कंपनी का भांडाफोड़ करके हजारों लोगों को ठगी का शिकार बनने से बचा लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 58 मोबाइल फोन, 12 लैपटॉप, 20 डेबिट कार्ड और 202 सिम कार्ड्स बरामद किए हैं। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या इस फ्रॉड कंपनी में इन 23 लोगों के अलावा कोई और भी शामिल था। साथ ही पुलिस उन लोगों की भी लिस्ट तैयार कर रही है जिनके अकाउंट में ऑनलाइन ठगी का पैसा ट्रांसफर किया जाता था। सनसनी के लिए दिल्ली से वरुण जैन की रिपोर्ट। यह पहला मौका नहीं है जब दिल्ली पुलिस ने अदृश्य लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश किया है। इससे पहले भी पुलिस ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाड़ियों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। कुछ महीने पहले ही दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े थे साइबर ठगी की दुनिया के रॉक स्टार और मास्टरमाइंड मास्टर जी। हेलो 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 कोई साइबर फ्रॉड की दुनिया का रॉक स्टार है, हेलो कोई है नटवर लालों के गैंग का मास्टरमाइंड यानी मास्टर जी। हेलो 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 तो किसी गैंग ने लोगों को कंगाल करने के लिए बना रखा था 14 का चक्रव्यूह। हेलो 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 सैकड़ों मील दूर बैठे बैठे एक ही क्लिक में आपके बैंक अकाउंट में सेंध लगा देते हैं गैंग्स ऑफ जामताड़ा। हेलो गैंग्स ऑफ जामताड़ा में एक दो गैंग शामिल नहीं है, बल्कि ऑनलाइन लुटेरों के कई गैंग्स अलग अलग ठिकानों से ऑपरेट करते हैं। हेलो 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 उन अदृश्य लुटेरों का सबसे बड़ा गढ़ है झारखंड का जामताड़ा। हेलो ये वो इलाका है जहां अमेरिका की एफबीआई से लेकर इजराइल की जांच एजेंसियां भी तफ्तीश के लिए पहुंच चुकी हैं। वो जगह जहां देश का ऐसा कोई राज्य नहीं जिसके पुलिस छापेमारी के लिए नहीं पहुंची है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने भी कुछ महीने पहले जामताड़ा में दबिश देकर 14 के चक्रव्यूह को किया था बेनकाब। पुलिस के मुताबिक ऑनलाइन लुटेरों के उस चक्रव्यूह में जो भी फंसा वो अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई गंवा बैठा। दिल्ली पुलिस ने झारखंड के जामताड़ा में ताबड़तोड़ छापेमारी करके 14 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक वो सभी जालसाज ऑनलाइन जाल बिछाते थे और फिर पलक झपकते ही लोगों को कंगाल बना देते थे। पुलिस की जांच में पता चला है कि ये 14 जालसाज अदृश्य लुटेरे बनकर सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बना चुके थे। ऑनलाइन लुटेरों की फ्रॉड कंपनी का पर्दाफाश करके दिल्ली पुलिस ने 9 राज्यों में दर्ज साइबर फ्रॉड के करीब 36 मामले सुलझाने का दावा किया था।
साथ ही पुलिस ने 2 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी और 20 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की थी। साइबर क्राइम्स का हॉटस्पॉट है इस कंट्री का, सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है इधर। तो जामताड़ा बेल्ट है। जामताड़ा बेल्ट मतलब जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह, जमुई, ये जो बेल्ट है पूरा छोटा नागपुर प्लेटू का, वो पूरा क्षेत्र जहाँ से एक बड़ा हॉटस्पॉट काफ़ी दिनों से चल रहा है, उसको हमने टारगेट किया है। और वहाँ से हमने 14 लोगों को, जो कि इस तरह के फ्रॉड का एक बहुत बड़ा गैंग वहाँ चला रहे थे, उनको अरेस्ट किया है। तकरीबन इन्होंने 1.2 करोड़ अमाउंट जो है चीट किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस गैंग का मास्टरमाइंड था अल्ताफ अंसारी, जिसे गिरोह के लोग रॉक स्टार के नाम से बुलाते थे। इतना ही नहीं, अल्ताफ के गिरोह की रीढ़ की हड्डी ये गुलाम अंसारी था, जिसे प्यार से सब मास्टर जी बुलाते थे। मास्टर जी इस गैंग के लिए इतना जरूरी था कि अल्ताफ अंसारी इसे हर रोज 40 से 50 हजार रुपए देता था। गुलाम अंसारी ही फर्जी वेबसाइट बनाकर इसे प्रमोट करता था, जिससे से ज्यादा लोग इनकी वेबसाइट पर जाएं और फिर ये पलक झपकते ही उनके बैंक अकाउंट पर साइबर अटैक करके उसे खाली कर दें। इसमें जो 2 मास्टरमाइंड्स उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक है अल्ताफ अंसारी। अल्ताफ अंसारी जिसको कि ये लोग रॉकस्टार के नाम से भी बोलते हैं, और उसका कारण ये है कि ही लीड्स द गैंग। इसके अलावा एक और व्यक्ति है जो मास्टर जी के नाम से जाना जाता है, गुलाम अंसारी। गुलाम जो है वो, उसकी स्पेशलाइजेशन है फेक वेबसाइट्स बनाना और उनको गूगल एड्स के माध्यम से पुश करना। पुलिस के मुताबिक ये गैंग यूपीआई पेमेंट रिलेटेड फ्रॉड कर रहे थे, जिसमें लोगों को बल्क मैसेज भेजकर उनके बैंक अकाउंट या फिर सिम के बंद होने की जानकारी दी जाती है, और फिर टारगेट जब मैसेज में दिए गए नंबर पर फोन करता है तो उससे केवाईसी की डिटेल्स के नाम पर जानकारी लेकर कुछ पैसे यूपीआई के जरिए मंगाते हैं और फिर आपके अकाउंट को हैक कर सारा पैसा उड़ा लेते हैं। जिस तरीके का फ्रॉड इस बेल्ट से चल रहा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये प्राइमरीली यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड फ्रॉड्स करते हैं, जिसमें विक्टिम को किसी तरीके से इंड्यूस करके और अपने आप को इम्पर्सनेट करके या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फोक्स करते हैं कि वो यूपीआई पेमेंट कर दें। इसके लिए वो केवाईसी अपडेशन के नाम पे या फिर आपका सिम ब्लॉक कराने या बैंक अकाउंट ब्लॉक कराने के नाम पे फ्रॉड्स करते हैं। और इसमें जैसा हमने नोटिस किया है रिसेंट पास में कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन्होंने बढ़ा दिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गैंग का सदस्य गुलाम अंसारी फर्जी वेबसाइट बनाने और उस पर ट्रैफिक लगाने का काम करता था। कोई भी शख्स इन फर्जी वेबसाइट पर जब क्लिक करता तो ये उसका मोबाइल हैक कर जानकारी चुरा लेते और फिर टारगेट के अकाउंट से पैसा साफ कर देते। पुलिस के मुताबिक ये लोग हर दिन 40 से 50 लोगों को टारगेट करते थे, जिसमें से 4 से 5 लोग आसानी से फंस जाते थे। ये जो 14 लोग हैं जिस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, और जैसा इन्होंने अपने डिस्क्लोजर में बताया है कि डेली ये 40 से 50 लोगों को कॉल करते थे या उनके पास कॉल्स आती थी ऑन द बेसिस ऑफ जो इन्होंने ट्रैप ले रखा है ऑनलाइन स्पेस में अपना बिछा रखा है उसके तहत, और उसमें से 4 से 5 कॉल्स जो हैं वो कन्वर्ट होती थी इनटू फ्रॉड। मतलब 4 से 5 विक्टिम्स बनाते थे ये डेली बेसिस पे, और तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए ये लोगों से चीट करते थे। 14 के चक्रव्यूह का भांडाफोड़ करने के बाद से ही दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन लुटेरों के खिलाफ सीक्रेट मुहिम छेड़ रखी थी। उसी मुहिम के तहत अब इन 23 अदृश्य लुटेरों तक पहुंची है दिल्ली पुलिस। वैसे तो साइबर ठगों के गैंग पूरे देश में जाल फैलाए बैठे हैं, लेकिन यह काला कारोबार सबसे ज्यादा झारखंड के जामताड़ा से ऑपरेट होता है। वहां ऑनलाइन लुटेरों ने साइबर ठगी को बिजनेस बना रखा है। आप भी देखिए
गैंग्स ऑफ जामताड़ा के बदमाश लोगों को कैसे बना रहे हैं कंगाल। सर कहाँ से? आधार कस्टमर केयर से सर हाँ जी सर बोलिए। सर बोल रहे हैं आपका जो बैंक अकाउंट चल रहा है सर उसमें आपका आधार लिंक नहीं है सर। आपका कौन कौन सा बैंक का अकाउंट अभी चल रहा है? सारे चल रहे हैं सर। सर तो चल रहा है तो उसमें सर आपने आधार लिंक नहीं कराया है सर। आपका आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड और एटीएम कार्ड की डिटेल्स, आपकी ईमेल आईडी से लेकर पासवर्ड तक, वो आपकी हर गोपनीय जानकारी में सेंध लगा सकते हैं। वो चंद सेकंड में ही आपके बैंक अकाउंट में जमा पूंजी पर हाथ साफ कर सकते हैं। वो आपको पल भर में ही कंगाल कर सकते हैं। तो सर आपके पास एटीएम कार्ड और आधार कार्ड दोनों मौजूद है सर? हाँ जी सर है ना? हाँ। तो सर पहले आप अपना आधार नंबर बताएं सर। वो करोड़ों लोगों के गुमनाम दुश्मन हैं। वो देश के लिए खतरा बन चुके हैं और उन्होंने झारखंड के खास इलाके को बना दिया है साइबर अपराध का अंडरवर्ल्ड। ये देश का वो इलाका है जहां दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों के अलावा देश के 27 राज्यों की पुलिस छापे मार चुकी है। यहां 4 साल में 450 से भी ज्यादा साइबर ठग पकड़े जा चुके हैं। यहां छुपे शातिरों ने फोन और इंटरनेट के जरिए पूरे देश में ठगी और धोखाधड़ी का जाल बिछा रखा है। यहां इंटरनेट और फोन के जरिए ठगी की ट्रेनिंग दी जाती है। यहां 5वीं फेल शख्स भी फोन हैकिंग और इंटरनेट ठगी में उस्ताद है। यहां साइबर ठगी लोगों के लिए एक उद्योग और रोजगार बनता जा रहा है। साइबर ठगों के कहर से आपको एक ही चीज बचा सकती है और वो है आपकी सतर्कता, आपकी सावधानी। मैं आपको एक बार फिर आगाह कर रहा हूं कि किसी अनजान नंबर से भेजे गए मैसेज को खोलते वक्त एहतियात बरतें, किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें और अगर कभी कोई अदृश्य लुटेरा आपको अपने जाल में फंसा ले तो उसकी पुलिस में शिकायत जरूर करें ताकि उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके।